वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। ये वीडियो है हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। देखेंगे सेट, अब देखेंगे सेट में हम देखेंगे इसमें टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे और 50 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग है हम उसको नहीं देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो हो जाएगा साइंस से हो जाएगा और 10 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडी से हो जाएगा। हम इसको पूरी तरह से कवर करने वाले हैं और इसमें बेसिक फोकस हम न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा करते हैं, ताकि न्यूमेरिकल एग्जाम में न्यूमेरिकल जो है एग्ज़ाम में फार्मूला बेस्ड होता है और जल्द ही बन जाता है। फार्मूला बेस्ड होता है, सब्स्टिट्यूट कीजिए और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए और फार्मूला वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए और सीधे आंसर गेट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सिंह और मानव बाल में मौजूदा संरचना प्रोटीन का क्या नाम होता है? एमिनो एसिड नहीं होना, मेलानिन नहीं हो। मेलानिन क्या होता है? मेलानिन त्वचा में होता है, बाल में नहीं होता है। ग्लाइकोलाइटिक ये हो जाता है। कैरोटीन जो होता है बाल में होता है, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है? एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार का मंड है। मंड को पाचन में कौन सहायता करता है? तो मंड के पाचन में एमाइलेज जो है सहायता करता है। मंड के पाचन में एमाइलेज जो है सहायता करता है। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे, कार्ल लैंडरस्टीन, क्रिश्चियन बर्नार्ड। विलियम हार्वे के द्वारा नहीं, कार्ल लैंडरस्टीन, क्रिश्चियन बर्नार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया। सर्वप्रथम कब किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने कब किया था? तो 3 दिसंबर 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण किया था। विलियम हार्वे जो है परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र के है। और कार्ल लैंडरस्टीन जो है रक्त समूह का खोज किया था। विलियम हार्वे जो था रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज किए थे। कार्ल लैंडरस्टीन जो थे जो कि क्या किए थे और रक्त समूह की खोज किए थे। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो था हृदय प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओजोन अणु के कोणीय आकृति में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद होते हैं? तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का O3 से हम डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन O, तो एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक हो जाता है सिंगल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड हो जाता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा होता है। तो कितना हो गया? 2 सिग्मा हो गया और एक पाई बॉन्ड हो गया। 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा और एक हो जाएगा पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड की चौड़ाई क्या होती है? दृश्य प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड की चौड़ाई क्या होती है? 52 मेगाहर्ट्ज़, 42 मेगाहर्ट्ज़, 5.2 मेगाहर्ट्ज़, 4.2 मेगाहर्ट्ज़। इसका आंसर हो जाएगा 4.2 मेगाहर्ट्ज़। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्था ब्यूरो कहाँ में स्थित है? राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो संस्था कहाँ में स्थित है? नागपुर। कहाँ स्थित है? नागपुर, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध कितना है? 400 ओम है। विद्युत बल्ब का प्रतिरोध जो है 400 ओम दिया गया है। अब इनमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करें। एक फार्मूला होता है शक्ति का, P बराबर VI होता है। अब इसी तरह से देखते हैं, एक और फार्मूला होता है ओम का नियम के अनुसार, V बराबर IR। जब V बराबर IR हो जाएगा, तब अगर इनकेस हमारा जो वैल्यू है I दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो I दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है। तो हम किसके अनुसार लेंगे? तो I के हमारा जो है V नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमारा क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है
और आई दिया हुआ है, जब आर और आई दिया हुआ है तो हम यहाँ भी का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा भी इंटू भी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो भी का वैल्यू इनकेस अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भी का वैल्यू क्या है, आई आर है और क्या है, आई क्या बता, आई बचा, तो पी बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर, पी बराबर हो जाएगा कितना, आई स्क्वायर आर। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, पी आई स्क्वायर आर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, आर का वैल्यू दिया हुआ है 400 ओम एंड आई का कितना 0.25 इंटू 0.25 आई स्क्वायर आर हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/100, ये हो जाएगा कितना 25/100, ये कितना हो जाएगा 400, 00 से 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कटा में कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा 25 वाट इसका आंसर हो जाएगा, 25 वाट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन छोटा है जिसकी वजह से बनाने में दिक्कत होता है, सो बी कोऑपरेट प्लीज, 25 वाट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। 10 सेंटीमीटर के उत्तर लेंस से 5 सेंटीमीटर के वस्तु पर एक दूरी रखी है। प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करना है। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, आवर्धन में इक्वल टू होता है, आवर्धन इक्वल टू होता है V/U। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। सी देखते हैं जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना शुरू किया है। तो युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना किसने शुरू किया है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, रेडियो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है। रेडियो का जो है कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, यांत्रिक गलत, ध्वनि अनुनाद ये भी गलत, पोषित कंपन गलत, विद्युत चुंबकीय अनुनाद पे रेडियो के कार्य सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट एवं 100 वाट के दो पंखों प्रतिदिन 8 घंटे जलाए जाते हैं। तो अप्रैल माह के बिल का भुगतान क्या होगा, प्रति यूनिट बिजली दर कितना है, 3 रुपया है। अब इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या बोल रहे हैं, 40 वाट के 4 बल्ब कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और 100 वाट के 2 पंखा कितना हो जाएगा 200 वाट होगा। तो कितना हो जाएगा, टोटल काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 360 कितना दिन 8 घंटे चलाया जाता है। अप्रैल मंथ में कितना दिन होता है 30 दिन होता है। डिवाइडेड बाई कितना हो गया कि डिवाइडेड बाई वाट मिलेगा, इसको 1000 से डिवाइड के पर यूनिट हो जाएगा, इंटू कितना 3 रुपये पर यूनिट करता है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये सबको कैलकुलेट करने पर आएगा 359.20 इसका आंसर हो जाएगा, रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 के ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। तो एफ ब्लॉक SPDF है। तो आवर्त सारणी के एफ ब्लॉकों में तत्वों की संख्या कितना है 28 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, एक गैस का जलवाष्प कितना है 35 है। ATP पर 3.5 ग्राम का अधिकृत आयतन कितना हो सकता है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाते हैं। जलवाष्प इक्वल टू एक फार्मूला होता है, जलवाष्प इक्वल टू वाष्प घनत्व इक्वल टू फार्मूला होता है, वाष्प घनत्व इक्वल टू अनुभार डिवाइडेड बाई 2। तो
तो अनुभार इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो 70 यूनिट में 70 यूनिट में 22 70 यूनिट में 22.4 यूनिट 22.4 यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है 70 यूनिट में 22.4 लीटर लेता है। तो एक यूनिट में कितना लगेगा 22.4 डिवाइडेड बाई 70 इंटू कितना हो जाएगा 3.5 HTP में। इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1.12 इसका आंसर आ जाएगा 1.12 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 25 नंबर। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, एक साबित करती है ट्रांजर्व होता है किसके कारण पोलराइजेशन के कारण, ध्रुवीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 26। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है ब्राह्मतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब देखते हैं कितना 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 कितना है 2 2 2 4 2 2 4 6 2 2 4 2 2 4 6 10 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम 2n² पे बैठाएंगे तो 1 फर्स्ट में कितना हो जाएगा कक्षा नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सेकेंड में कितना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मेरे पास बचा थर्ड में कितना होता है 2 8 18 होता है। तो 18 ना लेकर के हम कितना लेंगे 4 लेंगे। तो यही हो जाए क्या हमारे कितना संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन जो लॉन्ग है स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं तो सो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 140 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैल्शियम लौह सोडियम उपयुक्त में से कौन से मानव शरीर में पेशीय के संकुचन के लिए आवश्यक होता है। तो कैल्शियम आवश्यक है, लोहा भी आवश्यक है, सोडियम भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस नृत्यांगना सह अभिनेत्री को भारतनाट्यम के लिए पद्म विभूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है नृत्यांगना के लिए बैजंती माला बाली, उषा उत्कृष्ट, बिंदेश्वरी पाठक, फातिमा बीबी। तो फातिमा बीबी तो नहीं हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बैजंती माला बाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में गलत है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। तिजार मंदिर राजस्थान ये सही है। वेंकटेश्वर मंदिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। खजुराहो हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा जो सही सुमेलित है। कौन सा युग में सुमेलित है। तिजार मंदिर कहाँ में है राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 41। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाते हैं। तो एक गैंग होता है जो अयस्कों के अशुद्धिकरण से निकलता है। अयस्कों के अयस्क गैंग और फ्लैक्स मिलकर क्या बना जाएगा स्लैग अयस्क खनिज। तो क्या बन जाएगा गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है स्लैग बनाता है। 42। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसको परिक्षेपण क्या होता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंग पूरे प्रिज्म को अलग अलग चाल से गुजरते हैं, ये बिल्कुल सही है। 7 रंग समान चाल से गलते हैं, गलत है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रिज्म पर किरणित करते हैं। 7 रंग प्रिज्म द्वारा आपको परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह प्रकाश 7 रंगों को प्रिज्म पर अलग अलग चाल द्वारा गुजरते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। बोहर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है। प्रोटीन नाभिक में रहता है और स्थिर होता है। उसकी कक्षाओं की त्रिज्या निश्चित होती है। उसमें मौजूदा इलेक्ट्रॉन निश्चित संख्या होता है क्योंकि उसमें मौजूदा इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी क्योंकि उसमें मौजूदा इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। लैक्टोज समानता ग्लूकोज और किससे मिलकर बना होता है। तो लैक्टोज समानता ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज जो है समानता ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बना होता है। तो माल्टोज नहीं हो जाएगा, फ्रुक्टोज भी नहीं हो जाएगा, सुक्रोज में ये तीनों जो है मीठे वाली चीज़ है। इसका आंसर हो जाएगा गैलेक्टोज। अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। डायबिटीज मिलिट्स
डायबिटीज मिलिट्स को नियंत्रण करने के लिए आइलेटेड ऑफ लैंगर हैंस द्वारा हार्मोन को स्रावित कर किया जाता है। तो जब भी डायबिटीज आएगा तो उसमें क्या कौन सा हो जाएगा, इंसुलिन जो है, इंसुलिन इसका आंसर हो जाएगा, उत्पादन करता है इंसुलिन हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या समान संवेदन हानि उत्पन्न करता है। तो कौन सा अभिकर्मक जो है स्थानीय और समान संवेदनता हानि उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन करता है, नहीं करता है, ग्लूकोज भी नहीं करता है, रक्त भी नहीं करता है, निषेचत हो जाएगा। जैसे कि बेहोशी करने वाले चीज़ होता है N2 नाइट्रस ऑक्साइड निषेचत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। ऑप्शन देखते हैं, वह पता नहीं लगा पाते कि कौन से लक्षण प्रभावी है, वह कई लक्षणों को अध्ययन नहीं कर पाते, यह पता नहीं लगता कि अप्रभावी लक्षण नष्ट होती है, वह हाइब्रिड पौधे प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह पता नहीं लगा पाते और प्रभावी लक्षण वाले नष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं कौन सा, 48 नंबर, दिए गए संतुलित समीकरण के गुणांक ए बी सी क्या है। ए बी और क्या बोल रहे हैं, सी दिया है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा जो है, ये जो समीकरण जो है बैलेंस, कौन सा ए बी सी का वैल्यू पुट करने पे समीकरण जो है बैलेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। अगर ए का वैल्यू 2 लेते हैं, कैल्शियम का 1 लेते हैं और सी का 1 लेते हैं, तो देखिए ए कितना हो, 2 हो गया। हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 1 लिखेंगे तो 2, ये तो सही कर लेगा। ये नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ भी 2 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 1 2 ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, बी इक्वल टू 1 हो जाएगा और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इतना सब्स्टिट्यूट करके इसमें रखिएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय, नेपियर संग्रहालय, दक्षिणात्री संग्रहालय। तो केरल में कौन सा स्थित है, तो नेपियर संग्रहालय केरल में स्थित है, नेपियर संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें नहीं जाना जाता है। पंडित लेखाराज, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़े के अलावा, कौन से वाहिका जो है रक्त को हृदय से फेफड़े के अलावा फेफड़ा छोड़ करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो फेफड़ा छोड़ के शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाएगा, महाधमनी जो हो जाएगा, महाधमनी इसका हो जाएगा, फेफड़े के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं कौन सा, महाधमनी हो जाएगा, जो शुद्ध रक्त ले जाती है। ऑप्शन नंबर 62, ऑप्शन नंबर 62 कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषित होते हैं। इस कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहा जाता है। इनको कुछ जीवाणु जो होते हैं प्रकाश संश्लेषित होते हैं, इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषक कहा जाता है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, विशेष झिल्लियाँ, हरित लवक, कोशिका के केंद्रीय द्रव, प्लाज्मा झिल्ली के अपवर्तन में। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली के अपवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक अपशिष्ट निपटान को सर्वप्रथम विधि अपनाई जाती है। जैविक अपशिष्ट अपना के सर्वप्रथम कौन सा विधि अपनाई जाती है, खुले में छोड़ना तो जैविक का निपटारा नहीं होगा। पुनः उपयोग तो ये फर्स्ट विधि नहीं है। पुनर्चक्रण भी फर्स्ट विधि, तो लास्ट विधि तो भस्मीकरण, जो भस्मीकरण मतलब कि जला उला देना, भस्मीकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रकाश प्रकीर्णन के अनुप्रयोग में कौन कौन से कथन सही है। खतरे के संकेत का लाल होना,
समय से पूर्व में सूर्योदय और विलंब ये तो पूरी तरह गलत है। तारा को टिमटिमाना गलत हो जाएगा। टिंडल प्रभाव सही हो जाएगा। सूरज का लाल प्रकाश का किरण ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी खतरे का था। ऑप्शन नंबर 4, 5, 1 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 65 नंबर। निम्नलिखित प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऊतकों के बड़े अनुपात में मृत ऊतक की उपस्थिति के कारण। तो जब मृत ऊतक की उपस्थिति होता है तो कम ऊर्जा के तो स्वाभाविक है। गतिशीलता की अनुपस्थिति, ये भी ऑप्शन नंबर सी भी सही है, बी भी सही है। पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, ऑप्शन नंबर बी सी थर्ड वाला गलत है। श्वसन के दौरान O2 का मुक्त होना, ये भी गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक और दो जो है इसका आंसर हो जाएगा। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये दोनों में, क्योंकि पेड़ का अधिकांश भाग मृत कोशिका से बना होता है और जो ये चलता नहीं है, अनुशीलता रहता है। गतिशीलता में अनुपस्थिति होता है, जिसकी वजह से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसकी उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव जो है। एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसकी उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर, क्या बोल रहा है? उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर और दक्षिणी ध्रुव जो है उत्तर की ओर है। एक चालक छड़ एक गैल्वेनोमीटर के साथ संयोजित किया जाता है। यदि छड़ के चुंबक को ध्रुव के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाता है तो इनमें से प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा, पश्चिम से उत्तर की ओर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि नीचे की ओर लाया जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका धारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है तो ये किसके समूह थे? किसके समूह? 2, 8, 8। वैसे कक्षा जिसके लास्ट में 8 होता है वो क्या होता है? वो अष्टक पूरा कर लेता है। वैसे इलेक्ट्रॉन जिसके बारहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो अष्टक पूरा कर लेता है। और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बारहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम रख नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से 2, 8, 8, 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो कहाँ चला जाएगा? 18वां ग्रुप समूह में चला जाएगा, क्योंकि ये इनर्ट गैस के अंतर्गत आता है, अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रमशः 2 ओम और 2 ओम प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कितना बोला है? क्रमशः 2 ओम और 2 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कितना बोला? 1/2 प्लस 1/2 इसको संयोजित करने पर कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 1 इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा 1.2 दिया जाए, जो कि गलत है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 1.2। इसका आंसर हो जाता है कितना? 1 ओम इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 79 नंबर क्वेश्चन। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसे हमें काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसे हमें काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 80 नंबर। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन कौन से बोल रहे हैं? स्वतंत्रता शामिल जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये किस देश के लिए है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 81 नंबर। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो खमीर नहीं हो जाएगा, प्लाज्मोडियम भी नहीं है, प्लेनेरिया। तो पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा कौन सा होता है? हाइड्रा जो होता है पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा दोनों द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। संक्रमण तत्व क्या है? यह तत्व जिसके तीन सबसे बाहरी अधूरे से अधूरे होते हैं, गलत। वह तत्व जिसमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों गुण मौजूद होते हैं, गलत। और इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो इनर्ट गैस हो जाएगा। वह तत्व जिसके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, तो जब 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उन्हीं को हमें संक्रमण तत्व बोला जाता है।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा होता है जिसमें विचार को संग्रह किया जाता है? तो सेरिबलम, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? विचार को संग्रह किया जाता है, विचारों का संग्रह किया जाता है अग्र मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 64 से 84, एक मिश्र धातु निम्न में से किसका उदाहरण होता है? विभिन्न मिश्रण का, गलत। इमल्सन प्रयास का नहीं हो जाएगा। ठोस में सॉलिड सॉल्यूशन, कोलाइड विलयन इसका ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ठोस विलयन का इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा विशेष प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर टेफ्लॉन, फिनॉल, पॉलीथीन। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है नॉन स्टिक कोटिंग के लिए जो उपयुक्त प्लास्टिक होता है किसका? टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 86 नंबर, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? प्रति इकाई समय में किसी वस्तु किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। त्वरण इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। त्वरण का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई समय। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई समय। तो वेग में परिवर्तन हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई समय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, त्वरण हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, बोरबेरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बृहत्तम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बोरबेरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी जो होता है बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 2n स्क्वायर के अनुसार एक फार्मूला होता है जिसके कारण हम कक्षा को भर सकते हैं। तो 2n स्क्वायर 2, 8, 18, 28 इस तरह से बढ़ता है। और जो होता है सबसे लास्ट सबसे बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 8 होता है। जिस परमाणु का 8 इलेक्ट्रॉन होता है और अष्टक पूरा करता है उसे हमने क्या बोलते हैं? उसे इनर्ट गैस बोला जाता है। अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग? हेपेटाइटिस, आंत ज्वर, हैजा, तपेदिक। तो बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग नहीं होता? हेपेटाइटिस जो है वायरस संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस के प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस जो है 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE जो है 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, ABCDE। और हेपेटाइटिस का बता दें कि यह एक यकृत संबंधित बीमारी है जो कि लीवर संबंधित बीमारी है जिसमें लीवर का सूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील है? निम्नलिखित में कौन से भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मीठे पानी का झील है? कौन सा हो जाएगा? बुल्लर झील जो होता है सबसे मीठे प्राकृतिक झील है। लोकतक झील कहाँ में है? मणिपुर में लोकतक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले सर्वप्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू है जो 1995 में इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था। कब हुआ था? 1995 में इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था। और द हिंदू का गठन हुआ था 20 सितंबर 1878 को द हिंदू का गठन हुआ था। द हिंदू अखबार चालू हुआ था। और द हिंदू का हेड क्वार्टर कहाँ में है? तो चेन्नई में है। चेन्नई में द हिंदू का हेड क्वार्टर है। और इसको देखते हैं ये वाले टाइम्स ऑफ इंडिया का कब है? 1838 में चालू हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया। नेशनल हेराल्ड चालू है 1938 में। और द स्टेटमेंट्स कब हुआ था? 1875 में। स्टेटमेंट्स जो होता है 1875 में चालू हुआ है। इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।
हमारा जो ये आरआरबी टेक्नीशियन सेट का जो है वीडियो समाप्त होता है। ये सेट नंबर 15 है। ये सेट नंबर कितना है मेरा, ये सेट नंबर 15 आज 15वां सेट मेरा समाप्त होता है। इसी तरह से हमारे वीडियो से जुड़े रहें और बेनिफिट उठाएं। हम 100% कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन केस अगर जिस पॉइंट पे आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि उस जगह पे फास्ट हम चले जाएँ, तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके उस पर देखें या रिकॉल करके देखें, आपको पूरी तरह से समझ में आए। क्योंकि जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है A to Z क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और वैल्यू को यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इस तरह का इसमें दिया गया है। और एग्ज़ाम में भी ऐसा ही रहेगा। तो एग्ज़ाम नज़दीक है और इससे आपको ALP को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें 14 नंबर जो है साइंस है, 14 नंबर साइंस है और ALP में आपको अप्रॉक्स 25 के आसपास ही आपको साइंस देखने को मिल सकता है। 25 से भी कम, 20 के आसपास साइंस देखने को मिल सकता है। आप टेक्नीशियन को फोकस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर के उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको अपडेटेड फ़ायदा होगा। और उस पर हम अब आरआरबी टेक्नीशियन का भी सेट प्रैक्टिस लेकर के आने वाले, सो जुड़ना ना भूलें। थैंक यू। जो लिंक जो है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।